और अल्लाह की वजह से मोहब्बत हो तो अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत अल्लाह को गवारा होती है, और अल्लाह की वजह से मोहब्बत ना हो तो अल्लाह ताला को अब ये मोहब्बत गवारा नहीं होती। हत्ता के रसूल से भी मोहब्बत दरअसल अल्लाह से मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ने हज़रत इंसान समेत तमाम मखलूक़ात को पैदा करके उनकी तरबियत का सामान करते हुए उनका सबसे बड़ा ताल्लुक़ खुद अपनी ज़ात से उस्तवार कर रखा है। अपनी ज़ात के अलावा किसी से ताल्लुक़ और मोहब्बत की इजाज़त नहीं दी, और दी है और यकीनन दी है तो सिर्फ़ इस बुनियाद पे दी है कि किसी से भी मोहब्बत हो तो अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत हो, वरना वो मोहब्बत मकबूल नहीं होगी। और यही वो मोहब्बत है अल्लाह के साथ जो मोहब्बत, इसका तर्क कुफ्र है, और कुफ्र आतिश दोज़ख है, नारे जहन्नम है। बंदे को नारे दुनिया गवारा नहीं होती, नारे जहन्नम कैसे गवारा होगी। बस मोहब्बत इलाही से दस्ते बरदार होना बंदे को उतना ही नागवार गुजरे जितना आग में फेंक दिया जाना नागवार गुजरता है। वो आग चाहे दुनिया की हो चाहे वो आखिरत की हो। तो एक तरफ अल्लाह को तर्क मोहब्बत गवारा नहीं। अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की, उसकी तरबियत का, रूहानी मादी तरबियत का, मादी दोनों या मादी तरबियत का बंदोबस्त करते हुए अल्लाह ताला ने मोहब्बत अपने साथ रखी। अल्लाह को तर्क मोहब्बत गवारा नहीं तो दूसरी तरफ वक्फा का तकाजा ये है कि बंदे को भी तर्क मोहब्बत गवारा ना हो, और इस कदर गवारा ना हो जिस कदर आग में फेंका जाना गवारा नहीं, चाहे वो आग दुनिया की हो या आखिरत की। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है हदीस की तशरीह का एक दूसरा पहलू मैंने आपके सामने रखा, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इलाही है। बाकी तमाम मोहब्बतें, चाहे वो नबी से हो, चाहे वो उम्मती से हो, चाहे वो बाप से हो, चाहे वो माँ से हो, चाहे वो औलाद से हो, चाहे वो माल से हो, चाहे वो अपनी जान से हो, तमाम की तमाम मोहब्बतें मोहब्बत इलाही के गिर्द घूमती हैं बस। और ये तमाम मोहब्बतें मोहब्बत इलाही की बुनियाद पर हैं तो कबूल हैं, नहीं तो कबूल नहीं। अब एक बंदे को अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत है, क्या सिखों को नहीं अल्लाह के नबी से मोहब्बत? बड़े बड़े वो नातें पढ़ते हैं, बड़े बड़े काफिर लोग हैं, उनको अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं है, वह मोहब्बत अपनी अकल की बुनियाद पर है। उन्होंने हमारे रसूल की सीरत का मुताला किया तो उनको हमारा रसूल की सीरत बड़ी अच्छी लगी। कई ईसाइयों ने एतराफ़ किया, हमारे रसूल की से मोहब्बत का इजहार किया। बहुत से सिखों ने एतराफ़ किया, हमारे रसूल से मोहब्बत का इजहार किया। बहुत से हिंदुओं ने हमारे रसूल की सीरत पढ़ी और मोहब्बत का इजहार किया। दुनिया कुफ्र की बहुत बड़ी तादाद, जिनमें उनके बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं लेकिन फिर भी काफिर हैं। वजह, उनकी मोहब्बत जो अल्लाह के हमारे रसूल के साथ है वो अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल की बुनियाद पर है। वो रैशनलिज्म का शिकार हैं। वो एक न्यूट्रल तरीके से पढ़ते हैं रसूलुल्लाह की सीरत को, उनको बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं तो वहाँ आकर वो अल्लाह के नबी की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। कभी आपने उन लोगों को कंगाला है कि ज़रा तुम वो ज़िंदगी के वो क्या कहते हैं लम्हे बताओ जिनमें तुम्हें रसूलुल्लाह की नज़रियात से नाउज़ुबिल्लाह इख्तिलाफ़ है, तो वो बिला झिझक आपके सामने कहेंगे हमें आपके रसूल की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इन चीज़ों से हमें इत्तेफाक नहीं है, वो साफ कहेंगे। लेकिन चले मान भी लिए, वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें अल्लाह के आपके रसूल की तमाम चीज़ें पूरी सीरत अच्छी लगती है, फिर भी वो मुसलमान नहीं। क्यों? वो रैशनलिज्म का शिकार है। उन्होंने अपनी अकल से हमारे रसूल की सीरत का मुताला किया, बेलाग तरीके से मुताला किया, अच्छा उनको अल्लाह के नबी की सीरत अच्छी लगी, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। तो मोहब्बत का इजहार अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं किया, मोहब्बत का इजहार सिर्फ अपनी अकल की बुनियाद पर किया। और जब अपनी अकल की बुनियाद पर किया तो वो उन मोहब्बत के तकाज़ों पर अमल ना कर सके, बस महज एक निरी मोहब्बत थी, ज़ुबानी कलामी मोहब्बत थी। उन्होंने अपने नात में, अपने अशार में, अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में हमारे नबी की तारीफ़ कर दी, लेकिन इस तारीफ़ से वो मुसलमान तो नहीं हुआ। क्यों?
अपनी अकल की बुनियाद पर उन्होंने मोहब्बत की। अगर अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर हमारे नबी से मोहब्बत करते तो नतीजा क्या निकलता? वो ईमान ले आते। नतीजा क्या निकलता? नबी की एक बात से भी वो इख्तिलाफ़ ना करते। नतीजा क्या निकलता? वो कुरान पर ईमान लाते, रसूल के फ़रामीन पर ईमान लाते, नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लेते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते। वो तो इस्लाम के दायरे में दाखिल इसलिए नहीं हुए कि उनको मोहब्बत अल्लाह के रसूल से मोहब्बत इलाही की बुनियाद पर नहीं, महज अपनी अकल की बुनियाद पर हुई है बस। और महज अपनी अकल की बुनियाद पर जो रसूल से मोहब्बत होती है वो नजात नहीं देती। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल अबू तालिब को देख लें। हम मुसलमान भी उनका नाम एहतराम से लेते हैं, हम उनकी क्या कहते हैं इंसल्ट का सोच नहीं सकते, लेकिन वो काफिर थे, वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने अपनी अकल की बुनियाद पर और अपनी तबी मोहब्बत की बुनियाद पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके भतीजे थे, उनके फौजशुदा भाई के बेटे थे, कबीले की मोहब्बत थी, कबीले कुरैश की मोहब्बत थी, बनी हाशिम की मोहब्बत थी, वो मरहूम सगे भाई की औलाद से मोहब्बत थी, वो तबी मोहब्बत, वो कल्बी मोहब्बत, वो अकली मोहब्बत अबू तालिब को नजात नहीं दे सकी। क्यों? अबू तालिब को जो मोहब्बत थी वो कल्बी थी, वो अकली थी, वो तबी थी, वो बाई नेचर थी, वो शरी मोहब्बत नहीं थी। वो अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। इसलिए महज निरी मोहब्बत जो कल्बी थी, जो अकली थी, जो बाई नेचर थी, वो अबू तालिब को नजात नहीं दे सकी। अबू तालिब सीधे जहन्नम में चले गए। लेकिन सलमान फ़ारसी को, बिलाल हबशी को जो मोहब्बत थी वो अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर मोहब्बत थी। तो सलमान फ़ारसी जन्नत में, अबू लहब जहन्नम में। अबू लहब की तो खैर बात ही नहीं यहाँ। सलमान फ़ारसी जन्नत में, बिलाल हबशी जन्नत में, और अबू तालिब जैसा बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम का घेराव डाले रखा, नुकसान से बचाए रखा, जुल्म और सितम से बचाने की हम वक़्त कोशिश की, वो जहन्नम चले गए। तो ये फ़र्क है ख़वातीन और हज़रात, मोहब्बत इलाही की बुनियाद पर अल्लाह से मोहब्बत का, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का फ़र्क, और तभी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह से के रसूल से जो मोहब्बत होती है, और अपनी अकल की बुनियाद पर जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होती है उसमें, और अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर जो अल्लाह से मोहब्बत होती है उसमें, ये नुमाया फ़र्क आके सामने वाज़े हो जाता है। हम लोग इसमें फ़र्क नहीं करते, बिछते चले जाते हैं, और कई जगह हम क्या कहते हैं डी ट्रेक हो जाते हैं। हम कई दफ़ा कुफ़ार से मरऊब हो जाते हैं और मुतासिर हो जाते हैं। देखें जी, वो हमारे नबी की कितनी तारीफ़ करते हैं, और हम बिछते चले जाते हैं और उनकी नागवार बातों को भी अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेते हैं। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े न्यूट्रल लोग हैं, वो तो हमारे नबी की तारीफ़ करते हैं। हम कभी ये सोचते नहीं हमारे नबी से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत नहीं है, हमारे नबी से मोहब्बत उनकी अकली मोहब्बत है। चलो बाई नेचर भी मोहब्बत ले ले, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत नहीं है। इसी तरह हम अबू तालिब के बारे में नरम गोशा रखने लगते हैं, और हमारे बहुत से साथी फिसल जाते हैं और काफिर कहने से कतराते हैं। काफिर कहने से उन्हें कतराना नहीं चाहिए। ये तो कुरान और सुन्नत बेलाग है। ये तो कुरान और सुन्नत, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सबसे ज़्यादा तक़वादार है वही अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। अगर हमारे दिलों में ये बात आ जाए कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से जो मोहब्बत होती है वो काबिल कबूल होती है, तो हम अबू तालिब को काफिर कहने से गुरेज न करें। अबू तालिब को माना कि अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन वो तबी मोहब्बत थी, वो कल्बी मोहब्बत थी, वो बाई नेचर मोहब्बत थी, वो अकली मोहब्बत थी, वो रैशनलिज़म का भी शिकार थे, वो कबीले की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करते थे, मरहूम भाई के बेटे की वजह से जो मोहब्बत होती है अल्लाह ताला ने जो दिल में रखी होती वो मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत होती तो अबू तालिब बिल्कुल मौत के किनारे पर थे तो रसूलुल्लाह की बात को तस्लीम करते हुए कलमा पढ़ लेते। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो ये सारी तफसीर थोड़ी सी रिपीटेशन के साथ आपके सामने रखी, सिर्फ इसलिए कि आपके सामने ये वाज़े हो जाए कि अल्लाह के रसूल तक से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से हो तो काबिल कबूल है, वरना काबिल कबूल नहीं है। काश ये फ़र्क हम अच्छी तरह समझ जाएं तो ज़िंदगी में हम क्या कहते हैं ठोकरें ना खाएं। ये एक वजाहत का एक दूसरा उस्लूब था जो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है जी।